उसे किसी ने जबरदस्ती दीवार में खींच लिया। उसकी आंख खुली तो वो वैसे ही एक छोटे से कमरे में बंद थी। कुछ ही पलों में चारों ओर से सीमेंट भरने लगी। वो डर के मारे चीखती चिल्लाती मदद की गुहार मांग रही थी और अचानक उसकी आंखें खुल गई। उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। अब वो सो नहीं पा रही थी तो वो बिल्डिंग में इधर उधर घूमने लगी। अचानक से उसके सामने कुछ आ गया जिससे वो बेहद डर गई। लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड पीटर था। सैम उसे अपने साथ बिल्डिंग दिखाने ले गई। घूमते घुमाते वो दोनों 8वीं मंजिल तक पहुंच गए। वहाँ घूमते हुए सैम और पीटर को एक खुफिया रास्ता मिला। सैम उससे नीचे उतरी और वो एक खुफिया कमरे में पहुंच गई। इस कमरे से बिल्डिंग के किसी भी कमरे में झांक कर नजर रखी जा सकती थी। सैम को एहसास हुआ कि जिमी यहीं से उसे नहाते हुए देखता है। जिमी तो बहुत ही चालाक निकला। सैम ने इसके बारे में मैरी से बात की और जिमी शर्मिंदा होकर बाहर चला गया। बाद में रात को पीटर ने कहा कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। वो खतरनाक सपना देखने के बाद से थोड़ा डरी हुई सैम भी मान गई। इसके बाद उनके कुछ प्यार भरे पल देखकर जिमी को बहुत जलन हुई। अगले दिन सैम अपना सामान बांधने लगी। उसने बिल्डिंग को तोड़ने के लिए लगने वाले विस्फोटक की रिपोर्ट भी तैयार कर ली थी। जाने से पहले जिमी उस पर नजर रखने के लिए उससे माफी मांगने आया। फिर उसने सैम को एक तोहफा दिया। ये मशहूर आर्किटेक्ट मेलेस्ट्रेजा की डायरी थी। उसे पढ़कर सैम को एहसास हुआ कि बिल्डिंग के एकदम बीचों बीच एक बड़ी सी खुली जगह होनी चाहिए। जिमी इस जगह को ढूंढने छत पर गया लेकिन वो वापस ही नहीं लौटा। सैम और पीटर उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे गए। उन्हें बिल्डिंग के बीचों बीच एक बड़ी सी सुरंग मिली जहाँ से जिमी की आवाज आ रही थी। वो उन्हें मदद के लिए पुकार रहा था। सैम एक रस्सी के जरिए उतरकर सुरंग में पहुंची। शुरुआत में तो सब सही चल रहा था लेकिन अचानक किसी ने एक लोहे का सरिया पीटर के सर के आर पार कर दिया। वो बेचारा सैम की आंखों के सामने ही मर गया। इसके बाद सुरंग में सैम की आंख खुली लेकिन वहाँ वो अकेली नहीं थी बल्कि एक रहस्यमय आदमी उसके साथ मौजूद था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट मेलेस्ट्रेजा था जिसे सैम अब तक मरा हुआ समझ रही थी। असल में वो तब से यहीं पर कैद है। मेलेस्ट्रेजा के हाथ में एक रेडियो था और उसमें से जिमी की मदद मांगने वाली आवाजें आ रही थी। ये साफ था कि ये आवाज जिमी ने रिकॉर्ड की थी ताकि वो सैम को यहाँ पर कैद कर सके। इसके बाद उसने सैम के लिए एक खत फेंका। उसमें लिखा था कि जिमी उसे यहाँ तब तक कैद रखेगा जब तक वो उससे प्यार करना नहीं सीख जाती। फिर जिमी ने सैम की रिपोर्ट उसके पिता को भेज दी और उसकी कार को एक तालाब में डुबा दिया। उसने ये कहानी तैयार की ताकि सबको लगे कि सैम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने चली गई है। उधर सुरंग में मेलेस्ट्रेजा ने एक खौफनाक खुलासा किया। उसने बताया कि 1993 में मरे 16 लोगों के कत्ल के पीछे उसी का हाथ है। मेलेस्ट्रेजा को लगता था कि पौराणिक मिस्र की इमारतें आज भी वैसी की वैसी इसलिए खड़ी हैं क्योंकि वहाँ जिंदा लोगों को दफनाकर उनकी बलि दी गई थी। वो भी अपनी बनाई इमारतों को हमेशा खड़ा रखना चाहता था, इसलिए उसने लोगों को दीवारों में जिंदा दफना दिया। उसने बताया कि उन 16 लोगों में मैरी का पति भी था, इसलिए उसकी मौत का बदला लेने के लिए मैरी ने मेलेस्ट्रेजा को हमेशा के लिए यहाँ कैद कर रखा है। मैरी ने किसी और आदमी की लाश को मेलेस्ट्रेजा की लाश बताकर सबको चकमा दे दिया। बाहरी दुनिया में सबको यही लग रहा था कि मेलेस्ट्रेजा मर चुका है।